मौत का दूत। सुलेमान, बुद्धिमान भविष्यवक्ता, ने दैनिक दर्शक आयोजित किए, जिसके दौरान उन्होंने अपने विषयों की शिकायतों को सुना और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। एक सुबह जब वह एक के बाद एक व्यक्ति को सुन रहे थे, एक व्याकुल व्यक्ति ने खुद को महान अदालत में फेंक दिया। सुलेमान ने देखा कि वह आदमी कितना व्यथित था और उसे आगे बढ़ाया। कतार के सामने आमंत्रित किए जाने के लिए आभारी आदमी महान परोपकारी के सामने घुटने टेक गया। ऐसा लगता है कि आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है मेरे प्यारे साथी? सुलेमान ने करुणा से पूछा। मौत का दूत मेरे प्रभु, मैंने उसे 1 मिनट पहले देखा था जब मैं सड़क पार कर रहा था। उसने मुझे इस तरह से घूरा कि मेरा दिल लगभग रुक गया। हम सभी जानते हैं कि अज़राइल केवल भगवान से अपने आदेश लेता है और अपने कर्तव्यों में कभी नहीं डगमगाता है। महान नबी ने जोर देकर कहा, अब मुझे बताओ, तुम मुझे क्या करने के लिए कहोगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा जीवन आपके हाथों में है। कृपया हवा को मुझे भारत ले जाने के लिए कहें, जहाँ मैं एंजल के नुकसान से सुरक्षित रहूंगा। सुलेमान ने तुरंत पूर्वी हवा को आदेश दिया कि वह लगभग लकवाग्रस्त व्यक्ति को भारत ले जाए और जहां चाहे उसे भेज दे। फिर वह विधिवत रूप से अपने अन्य विषयों के अप्राय मामलों में लौट गए। अगले दिन जब वह अदालत में लौटे तो सुलेमान ने भीड़ के बीच मौत के दूत की एक झलक देखी। उसने स्वर्गदूत को पास आने के लिए इशारा किया और उससे पूछा, आप लोगों को उस क्रोधी नजर से क्यों डराते हैं, इस हद तक कि वे अपनी आजीविका छोड़ देते हैं और अपने घरों और परिवार को त्याग देते हैं? उस गरीब आदमी ने कल आपकी कुचल चमक के लायक होने के लिए क्या किया था? अज़राइल हैरान था। मेरे प्रभु, मैंने उसे बिल्कुल भी क्रोध से नहीं देखा। वास्तव में मैं उसे देखकर हैरान था। उसने कहा, भगवान ने मुझे आज भारत में उसका जीवन लेने का आदेश दिया था और मैं कल्पना नहीं कर सकता था, भले ही उसके पास 1,00,000 पंख हों, वह समय पर भारत कैसे पहुंच सकता है? मैं चौंक गया था और आश्चर्य के साथ उसे घूर रहा था, क्रोध से नहीं। जब आप जीवन में सब कुछ इच्छा और लालच की आंखों से देखते हैं तो आप किस से बचने की उम्मीद करते हैं? खुद से? भगवान से? क्या यह संभव है?